इस त्योहार आपको मिठाई खरीदने के लिए अपने बजट को बढ़ाना होगा। आपके जीवन में मिठास लाने वाली मिठाई अब कड़वी हो गई है। बढ़ते महंगाई के इस दौर में एक बार फिर मिठाई का बाजार आसमान छू रहा है। तो फिर अब अगर आपको मिठाई खरीदने जाना है तो उसके पहले ये खबर देख लीजिए, क्योंकि इस दिवाली और छठ पूजा आपको मिठाई बहुत महंगी मिलने वाली है। इन त्योहारों के पहले मिठाई का बाजार इतना महंगा हो गया है कि कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हर साल के मुकाबले इस साल 8% मिठाइयाँ महंगी हुई हैं और साथ ही बाजारों में नकली मिठाइयों का कारोबार भी फल फूल रहा है। तो आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर, मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। त्योहारों का सीजन आ चुका है, लोगों के घर में मिठाइयाँ बनने भी लगी हैं, तो वहीं आधे से ज्यादा लोग मिठाई खरीदने के लिए बाजारों में भीड़ भी लगाने लगे हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में मिठास भरने के लिए मिठाई खरीदने जाते हैं तो उसके पहले ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बिहार में एक तरफ नकली मिठाइयों का कारोबार शुरू हो गया है तो दूसरी ओर मिठाइयाँ महंगी भी हो गई हैं। वजह बढ़ती हुई महंगाई है। दूध के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है तो दूसरी ओर महंगे दूध लेकर मिठाई बनाना और उस मिठाई को महंगे दाम में बेचना दुकानदारों के लिए मजबूरी सा हो गया है। इसीलिए महंगे दूध तो दुकानदार खरीद ले रहे हैं, लेकिन उसमें या तो मिलावट करके कम दाम में मिठाई बेचने के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, या फिर ज्यादा दाम में मिठाइयों को दुकानदार बेच रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मिठाइयों को ज्यादा दाम में बेच रहे दुकानदार, इसका सीधा असर अब आम जनता के पॉकेट पर पड़ रहा है। बात यही है कि या तो जान जाएगी, नहीं तो पॉकेट खाली हो जाएगी। महंगाई कुछ इस कदर बढ़ी है कि आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। धनतेरस, दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा एक के बाद एक बड़े त्योहार आ चुके हैं, जिसके लिए बाजारों में भी मिठाइयां सज चुकी हैं। मिठाइयों का बड़ा बाजार लग चुका है और लोगों की भीड़ भी वहां नजर आने लगी है। लेकिन इस बार बढ़ती महंगाई के बीच मिठाई के दामों में भी गजब का उछाल देखने को मिला है। पिस्ता लांच 3800 रुपए किलो मिल रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल की अगर बात करें तो 8% मिठाइयों के दाम में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बाजारों में भीड़ की कोई कमी नहीं है। इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पटना में करीब 17 करोड़ रुपए का मिठाई का कारोबार हो सकता है। बाकी हर साल मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ रहती है। पिछले साल भी मिठाई का कारोबार अच्छा चला था। कोरोना के बावजूद भी लोगों ने मिठाइयाँ खरीदी थी, लेकिन इस बार मिठाइयों का दाम बढ़ गया है। पिछले साल त्योहारी मौसम में करीब 15 करोड़ रुपए की मिठाइयों का कारोबार पटना में हुआ था, लेकिन इस बार 17 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। बाजारों में शुगर के मरीजों के लिए भी शुगर फ्री मिठाइयाँ बेची जा रही हैं। ड्राई फ्रूट्स की मांग भी बढ़ गई है। मियो के गिफ्ट पैकेट की अगर बात करें तो पहले से ज्यादा बिक रहे हैं। काजू बर्फी और काजू लड्डू की मांग भी हर साल की तुलना में इस साल ज्यादा है। इतना ही नहीं, बल्कि लोगों को होममेड चॉकलेट भी खूब पसंद आ रहे हैं। इस साल बढ़े हुए मिठाइयों के दाम की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि पिस्ता लांच 3800 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। काजू पिस्ता व्हाइट 1000 से 1200 रुपए मिल रहा है प्रति किलो। तो वहीं काजू बर्फी अगर बात करें हम तो 800 से 1200 रुपए किलो मिल रहा है बाजार में। शुगर फ्री काजू बर्फी 1300 से 1400 रुपए किलो मिल रहा है। गुलाब जामुन 500 से 550 रुपए किलो। मलाई चमनगोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट गिफ्ट हैम्पर हो या फिर होममेड चॉकलेट भी बाजारों में अपने बढ़े हुए कीमतों के साथ बिक रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। ऐसे में महंगी मिठाइयों के बीच अगर आपको कहीं सस्ती मिठाई भी मिलती है तो सोच समझ कर खरीदिएगा, क्योंकि इस महंगाई भरे दौर में दूध भी महंगा हो गया है। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा असर पनीर और मिठाइयों पर पड़ा है। मिठाइयों को कम कीमत में बेचने के चक्कर में हलवाई दूध में मिलावट कर देते हैं और मिलावट भी इस तरह से की जाती है कि असली और नकली में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो पनीर बनाने के लिए भी सिंथेटिक दूध का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यूरिया, कॉस्टिक सोडा, डिटर्जेंट, ये सब कुछ मिलाकर सिंथेटिक दूध बनाए जाते हैं, जिससे कि पनीर भी बनता है और इससे मिठाई बनाकर भी बाजारों में बेचा जा रहा है। इसलिए आप अगर सस्ती मिठाई खरीदते भी हैं तो उसकी पहले जांच कर लें, क्योंकि अगर डॉक्टरों की माने तो मिलावटी मिठाई खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ता है। साथ ही लंबे समय तक मिलावटी मिठाई खाने से यहाँ किडनी और लिवर और हड्डी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो आपको बाजारों में अगर मिठाई सस्ती में मिलती है तो सावधानी बरतिए। बाकी सभी दुकानदारों को ये निर्देश दे दिया गया है और बताया गया है कि मिठाइयों में फूड कलर आप वही इस्तेमाल करेंगे जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
दूध में मैदा या पानी मिलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है और अगर किसी उपभोक्ता द्वारा खराब मिठाई बेचे जाने की शिकायत दर्ज करवाई जाती है तो फिर दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। 25 से 30 हजार तक की राशि दुकानदारों को देनी पड़ जाएगी। बाकी मिठाइयों के दाम पहले से ज्यादा हो चुके हैं, तो आप बाजारों में जाइए, त्योहार का सीजन है तो मिठाई खरीदिए, लेकिन कम दाम वाले मिठाई अगर आपको मिलता है तो कम दाम के चक्कर में कहीं नकली मिठाई मत उठाकर घर लेकर आ जाएगा और बीमार मत पड़ जाएगा। बाकी इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आती है, कोई भी नई जानकारी आएगी तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप सतर्क रहिए और स्वस्थ रहिए। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे है विशाल और मैं हूँ आपके साथ वंदना। धन्यवाद।